परम पिता परमात्मा का स्मरण। कल्याण स्वरूप सबका कल्याण करने वाले परमात्मा प्रणव ध्वनि। क्रियात्मक योग में संस्कार और वृत्ति ये विषय चल रहा था। योग का जो भी बाह्य रूप दिखाई देता है वो बाहर से भी महत्वपूर्ण होता है, किंतु उसका प्रयोजन आंतरिक होता है। योग का जो मुख्य लक्षण बताया वो चित्त से संबंधित है, बाह्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। चित्त ठीक होता है तो बाह्य व्यवहार भी ठीक होता है, और बाह्य व्यवहार ठीक होता है, यम नियम का पालन होता है तो चित्त भी ठीक होता है। लेकिन इस सब का प्रयोजन चित्त को व्यवस्थित नियंत्रित करना है, चित्त को शुद्ध करना है। और चित्त का विकार वृत्तियों के स्तर पर और संस्कारों के स्तर पर होता है। वृत्ति और संस्कार में भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। वृत्तियां तो उत्पन्न होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। संस्कारों को डाल के, संस्कारों को उत्पन्न करके समाप्त होती रहती हैं, फिर उत्पन्न होती रहती हैं। संस्कार ऐसे क्षण स्थायी नहीं होते, वो डल जाते हैं तो डले रहते हैं, पड़े रहते हैं, और जब तक उनको हटाया ना जाए तब तक वो हटते नहीं हैं। वृत्ति तो एक क्रिया की तरह से है, मन की क्रिया है। जैसे कोई अन्य शारीरिक क्रिया करने के बाद में समाप्त हो जाती है। एक कदम आगे रखा, वो क्रिया समाप्त है, फिर अगला कदम रख देते हैं, फिर अगला कदम रखते हैं। नई नई क्रियाएं उत्पन्न होती रहती हैं, की जाती है। लेकिन संस्कार जो पड़ा है वो इस तरह से अपने आप समाप्त नहीं होता, और अगले जन्मों में हमारे साथ में वो संस्कार जाते हैं, वृत्तियां नहीं जाती हैं। वृत्तियों का बीज संस्कार है, संस्कार से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूलतः वृत्तियों से ही संस्कार पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में संस्कार दीर्घ स्थायी, चिरस्थायी होते हैं, बने रहते हैं। तो इस प्रकार जब वृत्ति और संस्कार में हम ध्यान देते हैं तो वृत्तियां अधिक महत्वपूर्ण नहीं लगती।
संस्कार उससे भी महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। दोनों महत्वपूर्ण, दोनों पे कार्य करना है। संस्कार ठीक हो गए तो वृत्तियां तो वैसी ही उठेंगी, ठीक हो जाएंगी। वृत्तियों को नियंत्रण करना आसान है यदि संस्कार ठीक हो गए। लेकिन वृत्तियां ठीक कर ली हमने, नियंत्रित कर ली जागरूक अवस्था में, तो भी आवश्यक नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं। संस्कारों से फिर उठ सकती हैं वैसी की वैसी वृत्तियां। वृत्तियों के ठीक होने पे संस्कार फिर भी बने रहते हैं। वृत्तियां तो हमने सामान्य रूप से नियंत्रित की हैं, ऊपर ऊपर से नियंत्रण हुआ है, ऊपर ऊपर से सफाई कर दी। अंदर तो गंदगी है, दुर्गंध आ सकती है, लेकिन अंदर से ही सफाई कर दी, सारे कारण को ही हटा दिया तो फिर दुर्गंध नहीं आएगी। तो वृत्ति और संस्कार ये दोनों अध्यात्म की दृष्टि से, योग साधना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दोनों में भी संस्कार अधिक महत्वपूर्ण है। तो पिछले दिनों भी कुछ आपके सामने संस्कार की बात रखी थी। संस्कार और वृत्ति, इनके बारे में यदि किन्हीं को और भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ गलत संस्कार की वृत्ति हो, उसे बार बार हटाते रहे, संस्कार। जी बैठिए। कोई संस्कार जो कि हमें इच्छित नहीं है वो बार बार उठ रहा है, तो संस्कार के उठने का मतलब है संस्कार वृत्ति रूप में आ रहा है। वृत्ति से पता लगता है कि भाई ये संस्कार है मेरे में, और वो यदि बार बार उठता है और जब हम उसको रोकते हैं, रोकने के कई तरीके होते हैं। तो जब हम समझ पूर्वक रोकते हैं, उसको वृत्ति को रोकते हैं, उस वृत्ति के विपरीत वृत्ति पैदा करते हैं, अच्छी वृत्ति पैदा करते हैं, तो अच्छे संस्कार बनते हैं। और ऐसा करने से पहले वाला संस्कार क्षीण होता है। तो आपका जो पूछना था क्षीण होता है या नहीं होता है, इससे होता है, उससे ऐसे ही होता है, लेकिन देर लगती है, समय लगता है, एकदम नहीं हो जाता है। लंबे समय के संस्कार होते हैं। न जाने कितनी बार उस वृत्ति को हमने दोहराया है, कितनी बार वो संस्कार बार बार पड़ा है, कितनी बार उस संस्कार का हमने समर्थन किया है, तो और बलवान होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। इसलिए उसको क्षीण करना भी एक बार में नहीं हो पाता, उससे समय लगता है थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। हमें शुरू में ये प्रतीत होगा कि ये तो कुछ क्षीण हो ही नहीं रहा है। जैसे कि कोई मोटी रस्सी हो और उसको हमें काटना है, तो चक्कू से थोड़ा सा हमने काट दिया तो थोड़ा कट तो गया है, लेकिन हम सोचे कि देखो मैंने काटने का प्रयास किया चाकू से और अब मैं इसको तोड़ता हूं, तो टूटेगी तो फिर भी नहीं, क्योंकि थोड़ी कट गई है, फिर भी इतनी मजबूत है कि हमारे से टूट नहीं सकती। इसी प्रकार संस्कार के विपरीत जब भी हम सोचते हैं, अच्छा संस्कार लाते हैं, अच्छी वृत्ति उठाते हैं, अच्छी वृत्ति से अच्छा संस्कार पड़ता है, तो दूसरा संस्कार क्षीण होता ही है अवश्य। एक बार भी विचार किया उतना क्षीण अवश्य हो जाएगा, जितनी बार करते जाएंगे उतना क्षीण होता जाएगा। लेकिन हम कैसे पता करें कि भाई वो संस्कार क्षीण हुआ है मेरा? तो हम वृत्तियों से ही पता करते हैं, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि फिर वो वृत्ति आ रही है, तो हमें प्रतीत होने लगता है कि भाई ये संस्कार तो क्षीण हो नहीं रहे हैं। होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता है, हम तो वृत्ति को ही देखते हैं। और वृत्तियों को भी यदि सूक्ष्मता से देखें तो हमें पता लग जाएगा कि संस्कार कुछ तो क्षीण हुए हैं। क्रोध का संस्कार है, पहले कितनी बार आता था, कितनी तेजी से आता था, कितनी छोटी बात पे आ जाता था,
ये सब ध्यान में रखते हुए हम अपना परीक्षण करते हैं तो पता लगेगा कुछ तो, कि पहले हर छोटी बात पे आता था, अब उतने पे नहीं आता, बड़े पे आता है। बड़ा कारण होता है तो आता है। पहले कोई व्यक्ति एक बार गलती करता था तो भी हमें गुस्सा आ जाता था, अब वो 2, 3 बार 4 बार करता है तब गुस्सा आता है। अगर इस बिंदु पे ध्यान नहीं दिया तो मन में यह आएगा कि पहले भी गुस्सा आता था, अभी भी गुस्सा आता है। और हमारे साथी परिवार वाले भी यही कहते हैं, गुस्सा तो इनको पहले भी आता था, अभी भी आता है। क्या साधना कर रहे हैं, क्या योग शिविर में रह रहे हैं, या तो क्या गुरुकुल में रह रहे हैं, गुस्सा तो अभी भी आ रहा है। 2 साल 5 साल हो गए, अभी भी आता है। ठीक है, आता है, लेकिन पहले से कम आता है या नहीं आता है? बड़ी बात होने पे आता है या पहले जैसे हर छोटी छोटी बात में आता है? तो ये इतना भी अंतर है तो एक अच्छी बात है, बड़ी बात है। फिर गुस्सा आ गया तो कितनी देर रहता है, कितनी उग्रता रहती है, कितनी देर में हम सामान्य हो जाते हैं? पहले कभी गुस्सा आ जाए तो कई घंटे तक मन सामान्य नहीं होता है, दिन भर भी खराब हो जाता है कईयों का। एक है गुस्सा आ गया, आधा 1 घंटे में सामान्य हो गए, कोई 5 मिनट में हो गया। तो गुस्सा भले ही आ रहा है लेकिन शांति तो जल्दी आ रही है, हम नियंत्रित कर रहे हैं उसको। तो ये बहुत सारी बातें वहां छोटी मोटी जुड़ी भी रहती है। इन सबको देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कुछ न कुछ तो अंतर आ ही गया है। और फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें अंतर पता नहीं लगेगा, बाद में जाके पता लगता है। लेकिन कुछ संस्कारों के प्रति किया गया छोटा सा भी प्रयत्न निरर्थक नहीं जाता है। हर छोटा प्रयत्न भी अपना प्रभाव अवश्य देके जाता है। जैसे कुछ संस्कारों के समर्थन में किया गया थोड़ा सा भी प्रयत्न अपना प्रभाव अवश्य देता है, कम ही देगा लेकिन देगा अवश्य। जिनके अच्छे संस्कार होते हैं वो भी कई बार विपरीत ढंग से चलते रहते हैं। कुछ बुरे संस्कार हैं, अधिक उभर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उन बुरे संस्कारों का थोड़ा समर्थन भी करते रहते हैं, सोचते हैं कि मेरे तो उभर नहीं रहे। किसी के प्रति विपरीत भावना बना रहा है, मेरे गुस्सा तो मेरे को आता ही नहीं है, लेकिन अंदर से थोड़ा समर्थन करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव आता है, कुछ ना कुछ आता है। ऊपर से नहीं दिखेगा, ऊपर से हमें व्यक्ति वो वैसा ही शांत लग रहा है, लेकिन अंदर तो उसने जो विचार कर लिया है उसका कुप्रभाव कुछ संस्कार को और दृढ़ करने में होता ही है, थोड़ा थोड़ा होता ही है। तो सुसंस्कार हो चाहे कुसंस्कार हो, कुछ भी तरफ थोड़ा भी बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव आता ही है और दृढ़ होता ही है और विपरीत क्षीण होता ही है। अन्य कोई कुछ? जब हम कोई दृश्य देखते हैं या कोई शब्द सुनते हैं, फिर उसके विषय में विचारते, कुछ भी विचार नहीं रहे होते हैं, फिर भी क्या उससे हमारे चित्त में वृत्तियां बनती हैं? जी बैठिए। कोई भी दृश्य देखा, शब्द सुना, यानी कोई विषय उपस्थित है हमारे सामने, शब्द स्पर्श रूप रसगंध कोई भी विषय, तो उसको अगर हमने देखा उतनी वृत्ति तो फिर भी उठेगी। हाँ, हमने उधर से अपने को रोक लिया, दूसरी जगह मन को लगा लिया, तो ये हमने प्रयत्न किया है, तो अब वो वृत्ति नहीं उठेगी। दूसरा, ऐसा करने से वो थोड़ी क्षीण भी होगी, क्योंकि जब हम इधर से हटके उधर आए हैं इसका मतलब है उसके प्रति हमने कुछ न कुछ प्रतिपक्ष भावना की है कि ठीक नहीं है, ये विचार आया है और उसके बाद प्रयत्न भी हमने कर लिया है, दूसरी तरफ अपने मन को लगा लिया है, तो इससे वो क्षीण होता है। इसमें ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि यदि हमें पिछली कोई स्मृति आ भी रही है, हमारी चोरी करने की आदत थी, घर पर कुछ भी लेके खा लेते थे, चुरा के खा लेते थे, चुगली करने की आदत थी, किसी को कष्ट देने की आदत थी, उसकी कॉपी फाड़ दी, पेन तोड़ दिया और कुछ चीज छुपा दी उसकी, दूसरे को दुख देने की आदत थी। अब बचपन में ऐसा किया हमने या पूर्व जीवन में, इसी जन्म के पहले काल में, और यदि उसकी अभी स्मृति आ रही है तो इतने मात्र से घबराने की बात नहीं है।
देखना ये होता है कि हम अभी उसको समर्थन कर रहे हैं या असमर्थन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं शराब पीता था, बहुत पीता था, अब मेरे को शराब का स्मरण फिर आ रहा है कि मैं ऐसे ऐसे शराब पिया करता था। इतने मात्र से शराब पीने का संस्कार दृढ़ नहीं होता है। इसके साथ में ये देखना होगा कि मैं अभी भी इच्छा कर रहा हूं कि हाँ पीता था, कितना आनंद आता था और अब फिर मिलनी चाहिए। अगर ये सोच साथ में है तो अब ये उस कुसंस्कार को और बढ़ाएगा। और इसके विपरीत मैं ये सोच रहा हूं कि मैं पहले ऐसे शराब पिया करता था, देखो कितना गलत कार्य करता था मैंने अपने लिए कितनी हानि उठाई है, धन की, शरीर की, परिवार की, अपनी शक्तियों का अपव्यय किया। अब ये सोच रहा है, स्मरण तो ये भी कर रहा है, लेकिन सोच अलग है। उसको हे कोटि में रख रहा है, त्याज्य कोटि में रख रहा है। उसके प्रति आकर्षण नहीं है, बह नहीं रहा है उसकी तरफ। तो अब ये स्मरण गलत नहीं है, स्मृति अपने आप में गलत नहीं थी, लेकिन इसके साथ में जो दो रूप मैंने बताए उसके कारण वो स्मृति अच्छी और बुरी बनती है। तो अपने पिछले बुरे कर्मों का स्मरण यदि आ जाए तो इतने मात्र से घबराने की बात नहीं है। कई बार आपको बताना भी पड़ेगा दूसरों को, देखो मेरा जीवन कैसा था पहले, अब ऐसे ऐसे मैं आया और अब मैंने अपना जीवन ठीक बना लिया। तो जब आप ये बताएंगे किसी को मेरा जीवन ऐसा था, तो स्मरण तो आ ही रहा है ना, वो इससे कोई हानि है क्या? दूसरों को बताने के लिए बताना होता है कई बार। ऐसे स्मरण से कोई हानि नहीं है, बल्कि लाभ है। दूसरे को तो है ही, अपने को भी है। हम उसको स्मरण कर रहे हैं, लेकिन हे कोटि में रख करके कर रहे हैं। तो ऐसी स्मृति, ऐसे कुसंस्कारों को स्मरण में आना, स्मृति आना, ये बाधक नहीं है मुक्ति में, सहायक है ये। लेकिन अगर समर्थन कर रहे हैं उसका, ये बाधक है। इससे फिर कुसंस्कार और बलवान बनेगा। पिछली स्मृति को उठा के फिर हम यही स्मरण कर रहे हैं, देखो इसके कारण मैंने जीवन में कितनी हानियां उठाई हैं। अब ये प्रतिपक्ष भावना चल रही है साथ में, इससे वो कुसंस्कार और क्षीण होगा, बढ़ेगा कभी नहीं। इसलिए अपने पिछले कुसंस्कारों को या पिछले बुरे कर्मों को स्मरण करते हैं, इतने मात्र को चिंता का कारण नहीं समझना चाहिए। समर्थन कर रहे हैं, असमर्थन कर रहे हैं, ये मुख्य बात है। ठीक है, तो हमने देखा, देख करके मान लो वृत्ति उठी, तो वृत्ति तो उठेगी। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है तो वो ज्ञान तो गया ही है, तो वो तो उतनी वृत्ति तो हुई है। लेकिन अब हम उसके प्रति न तो रागात्मक है न द्वेषात्मक है, तो अब ये कुसंस्कार नहीं डालेगा। एक सामान्य सूचना जाएगी अंदर, उसमें कोई दोष नहीं है, वो बाधक नहीं है। हम कहीं गए कि भाई हाँ यहाँ इतने पेड़ हैं, 5-7 पेड़ हैं, इसका पेड़ है, इसका पेड़ है। अब ये पेड़ की जानकारी न तो हमारी मुक्ति में सहायक है न बाधक है। मुक्ति की दृष्टि से कोई साधक बाधक नहीं है। व्यवहार के लिए आवश्यक हो सकती है कि हमें पता रहे यहाँ ये पेड़ है, आवश्यकता हो तो काम में ले सकते हैं। सूचना व्यवहार के लिए ठीक है, और इससे मुक्ति में कोई बाधा नहीं है। बाधा तब होती है जब हम उसमें कुछ आकर्षण देखते हैं या तो उससे द्वेष करते हैं, और वो फिर वृत्ति रूप में आता है, उपासना के समय आता है, अन्य समय आता है, तब ये बाधक बनना शुरू होता है। जी फिर भी अब दोबारा उनको अगर काफी समय तक उठा करके और साथ में प्रतिपक्ष भावना कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें अभी हम कुछ रागात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। तो केवल जैसे ही वो उठे वैसे ही इसको हम तुरंत इतना ही कह करके रोक सकते हैं ना अपने मन को कि ये मतलब इसकी हानि है, ये ठीक नहीं है। फिर भी उन घटनाओं को हम दोबारा से दोहरा करके पूरा फिर बाद में ये सोचें कि ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? इनका प्रश्न ये है
कि पूर्व स्मृतियों को उठाया और उठाते ही सोचा कि ये हानिकारक है और रोक दिया। एक तो ये स्थिति। एक है कि हमने स्मृतियों को उठाया और फिर उसको चलाते रहे और बाद में सोचा कि ये गलत है। ऐसे ही कहा ना आपने दूसरा वाला। जैसे अतिथि पहले हम एक बार कार्य कर चुके हैं, उनपे हम मतलब काफी समय दे करके उनको ये अपने लिए सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो हुआ था ये ठीक है। जी, तो प्रतिपक्ष भावना हम पहले कर चुके हैं कि भी ये चीजें गलत हैं और उसके प्रति हमने विचार कर करके उसको क्षीण कर दिया है। ये भी साथ में इस परिस्थिति में देखें। और ऐसे में कोई उनको फिर से स्मरण कर रहा है, स्मरण करते ही पिछली प्रतिपक्ष भावना अच्छी है तो तत्काल प्रतिपक्ष भावना फिर पैदा हो जाएगी और हम उसको हटा देंगे, चलने ही नहीं देंगे। वहां तक ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसकी जगह पे वो उसको पहले तो सोच रहा है और फिर बाद में प्रतिपक्ष भावना कर रहा है। तो ये जो सोचना है, अगर ये समर्थन के रूप में है तो हानिकारक है, और यदि समर्थन के रूप में नहीं है, हम और विश्लेषण करना चाहते हैं, पहले भले ही प्रतिपक्ष भावना की है 10-20 बार 50 बार, लेकिन फिर भी अगर वो विचार ऐसा आ रहा है जिसके प्रति हमारा आकर्षण है और फिर अगर हम विश्लेषण करके करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। और यदि हमने अच्छी तरह पहले ही कर ली है प्रतिपक्ष भावना और हमें कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हो रही तो हम चिंतन नहीं करेंगे, अपनी दृष्टि से चिंतन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होगी। लेकिन यदि मैं आगे होके ये बता रहा था कि फिर भी स्मरण आता है, हमें किसी को बताना है अभी, अब बताने के लिए हम फिर स्मरण कर रहे हैं उसको, तो केवल स्मरण करना ये हानिकारक नहीं है। मैं केवल बिंदु ये बता रहा हूं। बहुत सारे साधक, स्मृति आ गई जी मेरे को अपने पिछले बुरे कर्मों की, अब उसी से परेशान है। बड़े बड़े वर्षों तक के साधक भी इस बिंदु को लेकर के अटके हुए रहते हैं। उनको रहता है जी हमारे को अभी भी वही बातें याद आ जाती हैं। आ जाती है तो आ जाती है, क्यों चिंता कर रहे हो? आप ये बताओ कि आप उसका समर्थन कर रहे हो या असमर्थन कर रहे हो। द्वेषात्मक वृत्ति आ रही है तो आप अभी भी द्वेष से युक्त हो रहे हो। अगर हो रहे हो तो चिंता की बात है, और नहीं हो रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। योगी भी तो जानता है मेरा जीवन कैसा रहा पहले, लोगों का औरों का भी जानता है उनका कैसा कैसा निकृष्ट जीवन होता है। वो अपने प्रवचनों में उदाहरण भी देते हैं, उससे कोई उनके ऊपर बुरा संस्कार थोड़ा पड़ जाता है। जब हम यूं कहें कि दुनिया में इतना भ्रष्टाचार है, लोग इतनी रिश्वत लेते हैं, इतना काला धन है, हमारे मन में उसके प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। हमने उसको हे कोटि में रख रखा है, लेकिन दूसरों को बताने के लिए हम 20 बार बोल रहे हैं, सैकड़ों बार बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। इससे हमारे पे कोई बुरा संस्कार नहीं पड़ रहा है। इतना बोलते हुए, इतना लिखते हुए ऐसा हर दोषों के प्रति लगेगा। तो केवल उसको सोचना, कल मैं वो एक प्रश्न था उसको पूरा नहीं किया, इनको मैंने पूछा था, ने कहा कि बुरी संगत होगी तो उसका दुष्प्रभाव आएगा। तो बुरी संगत पर दुष्प्रभाव ही आता है क्या? सुप्रभाव भी तो ले सकते हैं। हम ऐसी बस्ती में गए जहां लोग शराब पीते हैं, यूं ही पड़े रहते हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनके बीच में भी रह रहे हैं, लेकिन देखो कैसी दुर्दशा है इनकी। अब ये भाव मन में है तो हम शराब के प्रति कोई संस्कार तो नहीं बना रहे, अपने प्रति बुरे ही बना रहे, हम कभी नहीं प्रवृत्त होंगे उस तरफ। उनकी दुर्दशा देख रहे हैं, ये हानि देख रहे हैं, ये प्रतिपक्ष भावना चल रही है। और इसके विपरीत होता है, अच्छे लोगों के बीच में रह करके भी द्वेष होता है सब अच्छे अच्छे, और वो क्या सोच रहा है? वो ईर्ष्या कर रहा है उनसे द्वेष कर रहा है, उनकी हानि कर रहा है। कोई है अच्छों के बीच में लेकिन अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, तो अच्छों के बीच में, सज्जनों के बीच में रह करके भी अपने पे बुरे संस्कार डाल रहा है। वो अच्छों के बीच में रह करके और हीन भावना में जा रहा है, वो उनको और बढ़ावा देख करके उनकी हानि करने की सोच रहा है, ये मेरे से कैसे बढ़े हुए हैं। तो सज्जनों के बीच में रह करके भी हम गलत प्रभाव ले सकते हैं, और बुरों के बीच में रह करके भी, गलत संगति में भी हम दुष्प्रभाव नहीं ले सकते, सीख सकते हैं उल्टा। ये जितने ऋषि मुनि हुए हैं
जो अध्यात्म की तरफ बढ़े हैं, उन्होंने संसार के दुखों को देखा है ना जीवन में, दोषों के, काम क्रोध लोभ मोह की हानियों को देखा है, अनुभव किया है, उस गलत संगति में रहे हैं, तभी तो इससे ऊपर आए हैं। तो यदि गलत संगति में गलत ही प्रभाव पड़ता तो वो कभी भी ऊपर आ ही नहीं सकते थे, लेकिन ऊपर आते हैं। तो ऐसे ही इन संस्कारों के बारे में स्मरण हो गया, हम बोल रहे हैं उसके बारे में, इससे हम मलिन हो गए ऐसा नहीं है। हमारा समर्थन अगर उसको है, गलत बात में हम सुख ले रहे हैं, उसमें हित समझ रहे हैं, तो ये कुसंस्कार पड़ेगा। और उसको हे कोटि में रख करके ही देख रहे हैं, उसको गलत मान करके ही बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी ने पहले भी प्रतिपक्ष भावना की है और अभी उसको करनी पड़ रही है, आवश्यकता उसको लग रही है, वो कर रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें। ऐसा ना समझें, आपके मन में अगर ऐसा हो कि नहीं विषय आया और बस हटा दिया तुरंत, उसको क्यों खींच रहे हैं लंबा, उसको पूरी तरह समाप्त करना है तो लंबा खींचना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा। वो तो पहला वाला वो तरीका है, वो विच्छिन्न दशा हम बना देते हैं। विषय आया, त्याज्य है, छोड़ दिया और उधर मन को लगा दिया। सामर्थ्य तो तब है ना जब वो विषय भी हमने उठा रखा है लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। विषयों के सामने रहने पर भी अंदर प्रभाव नहीं आ रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि हम ठीक हो गए हैं अभी। नहीं तो वो एक प्राथमिक चिकित्सा है और पलायन भी है, वो उसको एक तरह से पलायन भी कहते हैं। क्या है वो, सती विक्रियंते येषाम न चेतांसिता एव धीरा, प्रारंभ का उसका है, विषय के सामने उपस्थित होने पर भी। एक मिनट, विषय के सामने विकार हेतु सती विक्रियंते येषाम न चेतांसी तएव धीरा। विकार हेतु सती, विकार का जो कारण है वो सामने है तो भी, विकार का हेतु सामने है तो भी, विकार हेतु सती विक्रियंते येषाम न चेतांसी, जिनके मन विकृत नहीं होते हैं, तएव धीरा, वही धीर है। तो प्रारंभ के लिए तो वो उपाय ठीक है कि हमारे अंदर जैसे ही कुछ संस्कार आए वो सामने आएंगे तो हम रोक ही नहीं सकते, उसको प्रतिपक्ष भावना नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अच्छा ये है कि हम उसको हटा दें और दूसरी तरफ मन को लगा लें। ये ठीक है, बिल्कुल प्रारंभ में यही उपाय करना पड़ता है। सोच ये रहा है कि मैं इसकी प्रतिपक्ष भावना करूंगा, प्रतिपक्ष भावना कर नहीं पाता है और उसी में बह जाता है और कुसंस्कार डाल देता है। तो अच्छा ये है कि हम उस विषय को उठाएं नहीं अभी प्रारंभ में, लेकिन हमें लगता है कि नहीं मैं इसको सलटा सकता हूं, इसको प्रभावित हुए बिना, तो उसको धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य से जितना है थोड़ा सा उठाए और लगा कि मैं फिर इसके कारण क्रोधित हो रहा हूं, रागी हो रहा हूं, कामी हो रहा हूं, तो उसको हटा दे तुरंत, तो फिर नहीं काम करे। इसको ऐसे समझे कि कहीं आग लगी हो और आग को हमें बुझाना है। अब यदि हमारे पास सुरक्षा के साधन हैं, हमने ऐसे आवरण रख रखे हैं कि उससे हम जलेंगे नहीं, तब तो बुझाने के लिए अंदर चला जाए, लेकिन कुछ साधन है नहीं हमारे पास में, हम जाएंगे तो जलेंगे, तो अन्य वस्तु को बचाने जाने के लिए अंदर नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो शरीर और जल जाएगा। तो जैसे ही लगे कि इसका ताप तो अभी भी आ रहा है तो रोक दें, तो वो प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए। और फिर भी वो चला रहा है, इसका मतलब है वो अभी उसी में रस ले रहा है। लेकिन एक समय तो इनका सामना करना पड़ेगा। ऐसे छोड़ छोड़ के दूसरी तरफ मन को लगाते रहेंगे, ये विच्छिन्न दशा है, इससे कभी अंतिम स्थिति नहीं आ सकती। इसमें थोड़ी सी प्रतिपक्ष भावना की पूरी नहीं की है। आने दें जो भी बुराई है, जो भी हमारा जिसमें आकर्षण था, जिसमें भी द्वेष था, सामने आने दें उस व्यक्ति को। योस्मान द्वेष्टि यम च वयम, ये द्वेष्टि जो हमारे को द्वेष करता है, इसको इतनी बार क्यों स्मरण किया जा रहा है मनसा परिक्रमा में? उसका तो स्मरण भी नहीं होना चाहिए उपासना काल में वैसे भी, लेकिन लाया जा रहा है योस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है। लेकिन साथ में इलाज भी बताया गया है, स्मरण किया, उसका उपचार किया। तम वो जम्भे ददमय, उपचार साथ में चल रहा है। विषय उठाया और उपचार किया, विषय उठाया उपचार किया।
अघमर्षण मंत्र है, अघ का मर्षण करना है, पाप को मसल देना है, समाप्त करना है। वो पाप को स्मरण किए बिना करेंगे क्या? वो सामान्य रूप से करते हैं, दुरितानी परासुआ विश्वानी दुरितानी परासुआ, सब दोष दूर हो जाए। अब दोष कौन सा है वो मन में ला ही नहीं रहे बिल्कुल भी, इतने पवित्र बने हुए हैं, ऐसे वो दोष नहीं जाएंगे। भावना ही नहीं बन रही है कि किस दोष को दूर करना है, बस सब दोष दूर हो जाए, सब दोष दूर हो जाए, इससे नहीं होने वाला है। दोष को एक पकड़ेंगे, ये वाला दोष है, ये गंभीर है, इसकी ये गंभीरता है, मेरे में इतना कुछ संस्कार है, इतनी मेरी आदत है, उसको देख के इससे मेरी ये हानि हुई है, उसको अनुभव करके ये दोष है, अब इसको हटाना है। ये वास्तविक प्रक्रिया है, यही प्रतिपक्ष भावना है, दोष को सामने रखते हुए फिर उसको करना। इसलिए वो तो सामने रखना पड़ेगा, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुकूल कि हम उस पर बहने न लग जाएं, उससे और प्रभावित होके और संस्कार न डालें, ये तो सावधानी हमें रखनी ही पड़ेगी। अपनी अपनी अनुकूलता से आप विच्छिन्न दशा भी बना सकते हैं, छोड़ दें, दूसरे विषय में लग जाए। चैतन्य जी, आपके कथन से जाना की जब स्मृति आए तो उसकी क्षमता समर्थन से नुकसान से बचेंगे जी, तो ठीक है, लेकिन उसके असमर्थन से हानि से तो बच गए, लेकिन उस समय में जब हम हानि से बचे, वहां पर जो हमें अच्छी वृत्ति से लाभ होना चाहिए था, वो लाभ तो देखिए इसमें लाभ भी होता है हमारा। आप जो कह रहे हैं उसमें भी लाभ है कि हम अच्छा संस्कार उठाते हैं। इनका कहना क्या है कि एक बुरी स्मृति उठी और प्रतिपक्ष भावना की हमने, ठीक है, हानि नहीं हुई, इसकी बजाय हम अच्छी स्मृति उठाते, उससे कुछ लाभ हो जाता। इससे लाभ तो कुछ हुआ नहीं, केवल हानि से बचे। हानि से ही नहीं बचे, हमने उसको क्षीण किया है, हमने उसको क्षीण किया है, क्योंकि उस काल में प्रतिपक्ष भावना की है। तो गंदगी का कम होना ये लाभ है, और इतना बड़ा लाभ है कि यदि गंदगी बनी रहेगी तो हम अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, वो गंदगी गंदगी रहेगी। गंदगी का हटना ज्यादा जरूरी है, अच्छाई का आना बाद में है। विश्वानी देव से भी बोलते हैं इस बात को, दुरितानी परासुआ पहले है, यदभद्रम तन्ना आसुआ बाद में है। और आप तो प्रवचन करते हैं, उपदेश करते हैं, वो कमंडलू वाली घटना तो सुनाते ही रहते हैं शिक्षा देने के लिए, कि खीर लेने के लिए गया साधु और उसमें गोबर डाल करके ले गया। माता जी को कहा कि दे दीजिए इसमें खीर, माता जी तो तैयार नहीं हुई, बड़ी मेहनत से खीर बनाई थी। देते ना ये उदाहरण। अब क्या मुख्य है, खीर को डालें ये मुख्य है या गोबर को हटाएं वो मुख्य है? हाँ, अगर खीर बहुत ज्यादा है हमारे पास में तब तो काम चल जाएगा, ठीक है, उसको आप यूं समझो, खीर गोबर तो फिर थोड़ा कठिन है। एक गिलास में गंदा पानी है, अब हमने उसमें अच्छा पानी डालते रहे, डालते जाएं तो क्या होगा? अच्छा भी गंदा तो होगा, लेकिन इसको सकारात्मक दृष्टि से देखिए कि भाई गिलास भरने के बाद पानी तो नीचे जाएगा, जो पानी नीचे गया वो थोड़ी गंदगी लेकर के भी गया ना, और नया साफ आता जा रहा है, तो गिलास का पानी और साफ होता जाएगा या नहीं? होता जाएगा ना। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा साफ हो जाएगा, हो सकता है ना। अच्छा पानी डालते जाओ तो पूरा साफ होगा या नहीं? निकलता जाएगा बाहर। ऐसी स्थिति के लिए कह रहा हूं। अच्छा चलो, बाहर नहीं निकालना है कि भाई चित्त में तो सारे भरे पड़े हैं तो बाहर निकलने की बात नहीं है। चलो एक बड़ी बाल्टी ले ली, उसमें 1 गिलास गंदा पानी है, आपने 1 गिलास अच्छा पानी डाल दिया, तो पहले से वो पानी अच्छा हुआ या नहीं? पहले से अच्छा हुआ या नहीं? उसमें अच्छा हुआ। और 10 गिलास अच्छा पानी डाल दिया, पहले से अच्छा हुआ या नहीं हुआ? हो गया।
इसकी मेहनत देखिए, 10 गिलास अच्छा पानी डाला, 1 गिलास खराब पड़ा हुआ है। और दूसरी स्थिति कि हमने उस 1 गिलास खराब पानी को पहले निकाल दिया और 5 गिलास साफ पानी डाल लिया, मान लो थोड़ी देर उसमें गई। तो गंदगी को साफ करना भी लाभ है एक अपने आप में। और इसके साथ साथ क्या बात जुड़ी हुई है, जब हम उस बुरी चीज के प्रति प्रतिपक्ष भावना कर रहे हैं तो ये साथ में जुड़ा हुआ ही है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि ये नहीं होगा तो मेरे को ये लाभ होगा। अच्छा संस्कार हमारे मन में है कि सत्य बोलने का संस्कार ठीक है, झूठ बोलने के संस्कार को हम प्रतिपक्ष करके हटा रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं, तो सच बोलना अच्छा है, ये तो साथ में चल ही रहा है, समानांतर है ही। तो यदि हम उसके दुष्प्रभाव से बचे, उसका ये मतलब नहीं है कि केवल दुष्प्रभाव से बचे, लाभ भी हुआ है हमारा। तो वो भी पक्ष है कि भाई हम अच्छे संस्कारों को भी लेंगे तो अच्छे संस्कार आएंगे, तो ये अंदर आपस में भी समाप्त होते हैं। लेकिन ये किस स्थिति के लिए बात चल रही है कि मान लो हमारा संस्कार उभर गया, हमारा संस्कार उभर गया, झूठ बोलने का संस्कार उभर गया, अब हम सच बोलने के लिए अच्छा ही देख रहे हैं, ये भी कर सकते हैं आप। और अगर आप उसकी हानियां देख रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, दोनों में खूब लाभ है, आपत्ति किसी में नहीं है। तो इतना ही विषय।